आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो भजन संहिता की पुस्तक 18 अध्याय उसके 6 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। मेरे प्रियो, भजनकार दाऊद यहाँ पर परमेश्वर का नाम लेकर, यहोवा का नाम लेकर कहता है कि जब मैंने उसको पुकारा, जब मैं संकट में पड़ा था, जब मैं परेशानी में पड़ा था, तो उसने मेरी सुनी। मेरी जो बातें हैं वो उस तक पहुंची। उसने कान लगाकर मेरी बातों को सुना, मेरी दुहाई को उसने सुना। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कि हमारे पिता समान है और हम उसकी संतान है, आत्मिक संतान है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। जब उस तक हमारी बात पहुंचेगी तो क्या वो हमारी सुनकर हमें उत्तर नहीं देगा? मेरे प्रियो, जब हम अपने पिता से, सांसारिक पिता से जाकर कुछ मांगते हैं या कुछ पूछते हैं या कुछ बातों को रखते हैं, तो क्या वो हमें जवाब नहीं देता? या हम उससे कुछ पूछते हैं और वो उठ के हमारे सामने से चला जाता है? नहीं मेरे प्रियो, वो हमसे बेहद प्रेम करता है क्योंकि वो हमारा पिता है। उसी प्रकार से स्वर्गीय पिता भी है। जब हम अपने संकट के समय उसके पास जाते हैं, जब हम अपनी दुहाई उसके पास लेके जाते हैं, जब हम अपनी बातें उसके पास लेके जाते हैं, तो वो हमारी बातों को सुनता है। हालेलुया। और सुनकर उत्तर भी देता है। वचन बताता है ये कि धर्मी जन की प्रार्थना सुनी ही नहीं, सुन के उसकी उत्तर भी दी जाती है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम अपनी बातें, अपनी दुहाई परमेश्वर के पास लेके जाते हैं, यहोवा के पास लेके जाते हैं? क्या हम दिन में जो भी हमारे परेशानियों को झेलते हैं, जो भी हम कठिनाइयों को सामना करते हैं, क्या हम परमेश्वर के सामने उन बातों को रखते हैं? मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कई बार हम अपनी परेशानियों को हम परमेश्वर से बड़ा बनाकर उस परेशानी में ऐसा उलझ जाते हैं कि हम परमेश्वर के नाम को भी नहीं लेते। यीशु मसीह जिसने आपके और मेरे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, हमें उद्धार दिया, हम उसे पुकार ही नहीं पाते। वो मध्यस्थता का काम करता है ताकि हमारी बातों को स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास लेके जा सके। और हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ऐसा करता है। तो मेरे प्रियो, जब हम अपनी बातें उस तक लेके नहीं जाएंगे तो वो कैसे हमारी बातों को सुन के उत्तर देगा? तो क्यों ना मेरे प्रियो, आज हम सीखें कि हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने लेके जाएं, हम उससे बात करें, हम उससे उत्तर को सुने, हम वचनों को पढ़ें, क्योंकि वह उसी के द्वारा उत्तर देता है। अपने वचनों के द्वारा, अपने प्रिय लोगों के द्वारा वो उत्तर को देता है। लेकिन कब जब हम अपनी बातें उसके सामने रखते हैं, तो क्यों ना मेरे प्रियो, आप और मैं आज से प्रार्थना में ज्यादा समय बिताए, परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखें। हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी परेशानी को परमेश्वर के सामने रखे। कोई भी आनंद, कोई भी खुशी हो तो परमेश्वर के सामने रख के उसका धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, क्यों ना हम परमेश्वर के समीप जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। प्रभु, सच में तेरा वचन सिखाता है, वचनकार दाऊद हमें सिखाता है कि हमें तेरे समीप रहना है, जिस प्रकार भजनकार दाऊद रहता था। मेरे प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, जिस परिस्थिति से तूने मुझे बचाकर, जिस पाप से तूने मुझे बचाकर, जिस दलदल की कीस से तूने मुझे उभारा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो लोग इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु, और अपने समीप खींचने की उनमें पवित्र आत्मा से भर दे पिता प्रभु यीशु। पिता, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।